बहुत समय पहले हस्तिनापुर के विस्तृत मैदान के पार एक उजली सुबह आई। धूप ने धीरे धीरे राजमहल की ऊंची मीनारों पर अपना सुनहरा रंग छिड़का और वही सुबह इतिहास की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी लिए खड़ी हुई थी। पर यह परीक्षा केवल भीतरी कवायद की थी। यह लड़ाई बाहरी तलवारों की नहीं, बल्कि मन के भीतर छिपे भय, शंका और आत्मा की कमजोरियों की थी। इस कहानी का नायक कोई दूर का वीर नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य है। अर्जुन का स्वर, अर्जुन की पीड़ा और अर्जुन की विजय का प्रतीक। और इस नायक के साथ चलता है उसका मित्र, वह शिवेंद्र, जो सत्य बोलकर, समझाकर और स्नेह से उसकी आत्मा को जगाता है। कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब युद्ध का झंडा मंद पड़ा हुआ था और शिविर में अंधेरा था। अर्जुन अकेले खड़ा था। वह धनुष तो पकड़ रहा था, पर उसका मन उठकर नहीं चल रहा था। वह सोच रहा था वो कैसे उन लोगों से लड़ पाएगा जिन्हें बचपन से जानता है, जिन्होंने उसे स्नेह दिया, जिन्होंने उसे जन्म दिया, जिनके लिए उसने सांस ली। उसकी उंगलियां धनुष पर जमी हुई लगती थीं, पर उसके मन में एक भारी ठहराव था। यह ठहराव डर का, जिम्मेदारी का और अनिर्णय का मिला जुला स्वर था। उस समय उसकी और उसके मित्र की मुलाकात हुई। शिवेंद्र आया, पर वह किसी अंग में तलवार लेकर नहीं आया। वह बस अपने शब्दों और अनुभवों के साथ आया। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे धीरे बंधी हुई कहानी सुनाने लगा। वो एक ऐसा इतिहास नहीं था जो केवल युद्ध और रणभूमि की गाथा सुनाए, बल्कि एक ऐसी कथा थी जो हर इंसान के भीतर चलने वाले रोजमर्रा के युद्ध की बात करती थी। शिवेंद्र ने कहा, हमें अक्सर लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई वह है जिसे हम बाहर लड़ते हैं, पर सच में सबसे बड़ी लड़ाई वही है जो हमारे भीतर चलती है। अलस, संदेह और दूसरों की राय, उन तीनों को हराना ही असली विजय है। अर्जुन ने पूछा, पर यह कैसे होगा? जब दुनिया की आंखें मुझ पर होंगी, जब हर काम की अपेक्षा मुझसे की जा रही होगी, तब मैं कैसे अपने मन को समझाऊं? शिवेंद्र ने उत्तर दिया, जब तुम खुद को समझ जाओगे, तब दुनिया की आंखें फिक्रमंद नहीं रहेंगी। शक्ति बाहर ढूंढने की नहीं, भीतर पहचानने की है। यह शब्द अर्जुन के कानों में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने उसके सीने में रोशनी जगा दी हो। शाम के उस कुहासे में शिवेंद्र ने एक कहानी बताई, एक छोटे से गांव का किस्सा। उस गांव में एक किसान था, साधारण सी मेहनत, पर दिल में कुछ बड़ा करने की तमन्ना। हर साल अंगहाली, सूखा हुआ तो क्या हुआ, वो रोया नहीं, उसने मेहनत बढ़ाई। गांव के लोग कहते, यह भूमि अभागी है, इसे छोड़ दे, पर किसान ने नहीं छोड़ा। उसने अपनी सीमाओं को चुनौती दी, नए तरीके आजमाए, बीज बदले, मेहनत की रित बदल दी। और 5वें साल जब फसल आई तो सभी हैरान रह गए, फसल दोगुनी। लोगों ने कहा, भाग्य बदल गया। किसान हंसा और बोला, भाग्य नहीं बदला, मैं बदला हूं। शिवेंद्र ने अर्जुन को देखा और कहा, यह किसान वही है जो अपनी तकलीफों को बहाना नहीं मानकर उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। तू भी उसी किसान की तरह बन। अर्जुन की आंखों में असमंजस का बादल कम होने लगा, पर सवाल अभी भी ठोस था, अगर मैं हार गया तो? यह भय शायद आपके भीतर भी रोज उठता होगा। परिश्रम करने से पहले जो डर उठता है कि क्या होगा अगर असफल रहा तो? शिवेंद्र ने कहा, असफलता भी एक शिक्षक है। असफलता हमें तब तक नहीं तोड़ती जब तक हम उसे बहाना बनाकर अपनी कोशिश छोड़ न दें। जो लोग असफलता से सीखते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। फिर शिवेंद्र ने कर्ण की कहानी सुनाई। कर्ण जिसकी जड़ें दरिद्रता में थीं, पर उसकी आत्मा शूरवीर थी। कर्ण के जीवन ने अर्जुन को सिखाया कि परिस्थिति मायने नहीं रखती, मन रखता है। कर्ण को अधिकार नहीं मिला था, पर उसने अपनी योग्यता, अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से संसार को चौंका दिया। शूरवीरों की असली कसौटी यही है कि वे विपत्तियों में भी अपने स्वर को अनुशासित रखें और अपने कर्म पर अडिग रहें। कहानी के बीच बीच शिवेंद्र ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर 2 आवाजें हैं। एक कहती है रुक जाओ, दूसरी कहती है आगे बढ़ो। उन दोनों में से जिस आवाज का तुम पालन करोगे वही तुम्हारी जिंदगी तय करेगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने वह आवाज सुनी जो कहती थी रुक जाओ। वह आवाज आसान थी, लेकिन उसने उसे पहचान लिया था। यह डर, आलस और दूसरों की राय का मेल था। उसने तय किया, आज वह पहले से अलग आवाज को सुनकर चलेगा। शुरू होने वाली सुबह, युद्ध का दिन।
धूप ने फिर से मैदान पर अपनी लकीरें टाँकी, पर इस बार अर्जुन का हृदय अलग था। वह पहले जैसा नहीं था। उसने देखा उन सब लोगों के चेहरे, कभी प्रेम, कभी घृणा, कभी सम्मान, पर अब सब उसके कर्मों के सामने थे। नत है। उसने धनुष उठाया, पर इस बार धनुष के साथ उसके धैर्य, उसका उद्देश्य और उसका संयम भी था। उसने खुद से वादा किया था कि वह केवल बाहर की विजय के लिए नहीं, बल्कि भीतर की विजय के लिए लड़ेगा।